ओके आज का टॉपिक है मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग क्या है? मैल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन, इट्स अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ईटिंग अ डाइट इन विच सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग। मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बॉडी में मैल न्यूट्रिशन होता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया इज होम टू अराउंड 61 मिलियन स्टंटेड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। ये अगर हम रिपोर्ट की फाइंडिंग्स और ये अगर आंसर में मेंशन करते हैं then it will help us to get more marks. Now meaning हो गया present status in India. Malnutrition का present status क्या है इंडिया में? Rural India has more cases of malnutrition among children less than 5 years of age. Fine. And percentage of underweight girls is more than boys under 5 years of age. एंड कौन से स्टेट्स हैं जिनमें ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन केसेस हैं? मध्य प्रदेश हाईएस्ट रेट ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया, एंड केरला में लोएस्ट रेट है मैल न्यूट्रिशन का इंडिया में। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मैल न्यूट्रिशन? द फर्स्ट थिंग इज बहुत जनरल है, बहुत कॉमन है ये हर आंसर के लिए, पुअर सैनिटेशन दैट स्प्रेड्स डिजीजेज। एंड डिजीज की वजह से होता क्या है कि बच्चों की एनर्जी एंड इट स्टंटेड ग्रोथ। सेकेंड इज पुअर हेल्थ ऑफ चाइल्ड्स मदर एंड अंडर न्यूट्रिशन। अगर मेटर्नल हेल्थ, अगर उनकी मदर की हेल्थ ही खराब रहेगी तो जो ऑब्वियसली उसका असर बच्चों की हेल्थ पे भी आएगा। थर्ड थिंग इज लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। फोर्थ इज पॉवर्टी इज ये तो सबके लिए एक रीज़न हो जाएगा। पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से ही दे डोंट हैव बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, डिजीजेस होती हैं एंड एक साइकिल काइंड ऑफ क्रिएट हो जाती है। फिफ्थ इज चेंजिंग डाइट्स एंड पैटर्न्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जिस तरीके से हम लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है एंड वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन जंक फूड, इसकी वजह से भी मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं। ये वेल ऑफ फैमिलीज़ में देखा जाए तो वेल ऑफ फैमिलीज़ में क्यों मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है? दैट्स बिकॉज ऑफ दिस। तो अब हमने जान लिए कॉजेज ऑफ मैल न्यूट्रिशन क्या है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में अभी तक क्या प्रोग्रेस अचीव की है विद रिस्पेक्ट टू मैल न्यूट्रिशन। द फर्स्ट थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा there has been fall in the number of underweight kids as well stuntedness। थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है, कई अंडरवेट किड्स का जो नंबर है वो कम हुआ है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ इंक्रीज्ड टू 72% फ्रॉम 46%। पहले का जो 46% था उससे अभी ब्रेस्ट फीडिंग जो है 72% इंक्रीज हो गई है, जो कि इन्फेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। नाउ ये तो अब तक हम अचीव कर चुके हैं। फर्दर अगर हम आगे के लिए देखें तो व्हाट आर द कंसर्न्स एंड चैलेंजेस इस मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू एड्रेस मैल न्यूट्रिशन। सेकेंड इज लैक ऑफ मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है सो दैट वो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेल कर पाएँ। Then third thing is lack of monitoring and accountability in public funded nutrition program। गवर्नमेंट जो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाती है उनकी कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो लीकेजेस काफ़ी होती हैं फंड्स की और जो एक्चुअली में राइट बेनिफिशरीज हैं उन पे पहुंच नहीं पाता है। फोर्थ इज़ टू मच फोकस ऑन फूड बेस्ड प्रोग्राम। गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स या प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्टेड होते हैं टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस जो हैं वो काफ़ी कम हैं हमारी स्कीम्स में। तो ये थे कंसर्न्स या क्या चैलेंजेस हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने आगे के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। द फर्स्ट थिंग, आंसर में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि कहता है टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। सेकेंड इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, सबला फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड इज मिड डे मील स्कीम जो प्रोवाइड की जाती है स्कूल्स में। इसके दो मोटिव्स हैं, एक तो स्कूल में रिटेंशन इंक्रीज हो एंड सेकेंड मोटिव इसका ये है टू इरेडिकेट मैल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया। फोर्थ, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले जाएंगे टू ट्रीट चिल्ड्रन विद सिवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। जिन बच्चों को एक्यूट मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उन्हें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पे न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड इवन इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया गया है विमेन एंड चिल्ड्रन को। आंसर में अगर हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी इशू है, अगर
हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स अब तक लिए हैं या क्या स्टेप्स वो अब लेने वाली है इन द फॉर्म ऑफ स्कीम्स। देन बात करते हैं व्हाट इज़ द सोल्यूशन अहेड। तो वे अहेड क्या हो सकता है? हेल्थ शुड बी अ पॉलिटिकल इशू, इट शुड बी मेड अ पॉलिटिकल इशू विद प्रायोरिटी गिवन टू चाइल्ड न्यूट्रिशन। पॉलिटिशियंस बात करते हैं डेवलपमेंट की, इकोनॉमी की, लेकिन हेल्थ की कोई बात नहीं करता है। इट शुड बी मेड अ पॉलिटिकल इशू। सेकेंड इज रिलायंस ऑन कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर। कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है कि जो भी कम्युनिटी बेस्ड वॉल्टियर्स होते हैं वो मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि अगर उस कम्युनिटी में कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेलन्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है आगे चलकर, तो उसको वो बिफोर हैंड ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड इज फोकस ऑन वुमेन्स न्यूट्रिशन एंड देयर एम्पावरमेंट। जैसे कि पहले बताया कि वुमेन की हेल्थ और उनका न्यूट्रिशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है चाइल्ड की हेल्थ और न्यूट्रिशन से, तो वुमेन के न्यूट्रिशन पे फोकस प्रोवाइड करना है। फोर्थ इज कि हम एक न्यूट्रिशन पॉलिसी भी चॉक आउट कर सकते हैं। फिफ्थ इज टीच मदर्स अबाउट राइट न्यूट्रिशन फॉर देयर चिल्ड्रन और इंसेंटिवाइज दैम। मदर्स को ये बताना होगा कि उनके बच्चों के लिए पर्टिकुलर एज के लिए क्या न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है, एंड गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज़ को इंसेंटिवाइज भी कर सकती है। नाउ लास्टली अगर आंसर में एक कंक्लूजन काइंड ऑफ देना हो तो वी कैन से दैट इंडिया इफ नीड्स wants to reap its demographic dividend, then it can only be possible if it address its malnutrition problem seriously and can achieve high socio-economic development. डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव करने के लिए मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टेकल आउट करना, क्योर करना बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया को हाई सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना है तो। थैंक यू एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।